सोचो तुम एक बहुत बहुत बड़े से फील्ड के सेंटर में खड़े हो। तुम बस एक हद तक ही देख सकते हो, है ना? यूनिवर्स भी काफी कुछ उस बड़े फील्ड जैसा ही है, पर इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, वो कॉस्मोस का वो हिस्सा है जहां से लाइट को अर्थ पर हम तक पहुंचने का टाइम मिला है। ये तब से है जब से यूनिवर्स शुरू हुआ, लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। ये पूरा यूनिवर्स नहीं है, ये बात समझ लो। पूरा यूनिवर्स इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, शायद इन्फिनिट भी। हमारा ये ऑब्जर्वेबल हिस्सा हमारे पर्सनल कॉस्मिक बबल जैसा है। इस शानदार कॉस्मिक थिएटर को देखने के लिए हमारी विंडो, ये जो ऑब्जर्वेबल लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ये सच में बहुत फंडामेंटल है। इसका मतलब है कि एक होराइजन है, एक बाउंड्री है जिसके पार हम बस देख ही नहीं सकते, कम से कम अभी तो नहीं। सोचो एक शिप तुमसे दूर जा रहा है, एक पॉइंट पर आकर वो होराइजन के पार गायब हो जाता है। कॉस्मिक होराइजन भी ऐसा ही है, पर यह स्पेस के साथ साथ टाइम का भी होराइजन है। इस होराइजन के पार जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे आने वाली लाइट को इतना टाइम ही नहीं मिला है कि वो इतनी लंबी कॉस्मिक दूरियां तय करके हमारे टेलीस्कोप्स तक पहुंच सके। तो जब हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करते हैं, तो हम एक स्फीयर की बात कर रहे होते हैं जिसके सेंटर में अर्थ है। यूनिवर्स में हर ऑब्जर्वर का, अगर कोई और है तो अपना खुद का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स होगा। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सिग्निफिकेंस हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा है। ये वो सब कुछ है जिसे हम स्टडी कर सकते हैं, वो सब कुछ जो हम कॉस्मोस के बारे में डायरेक्टली जान सकते हैं। इसमें वो सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉस्मिक फिनोमेना हैं जिन्हें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक अल्टीमेट लैबोरेटरी है एक्सट्रीम कंडीशंस में फिजिक्स के लॉज को समझने के लिए। ये हमें कॉस्मिक एवोल्यूशन की कहानी बताता है, बिग बैंग के बाद के पहले पलों से लेकर आज जो हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देखते हैं वहां तक। ये ख्याल ही बड़ा हम्बलिंग है कि हम इस ऑब्जर्वेबल फैलाव का एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी हम इसे पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये कॉस्मिक विंडो कोई फिजिकल वॉल या एज नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में। ये एक ऐसी बाउंड्री है जिसे स्पीड ऑफ लाइट और यूनिवर्स की एज ने बनाया है। ये लगातार एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए नहीं कि यूनिवर्स खुद किसी एम्प्टी स्पेस में ग्रो कर रहा है, बल्कि इसलिए कि और भी दूर के रीजन से लाइट को हम तक पहुंचने का टाइम मिल गया है। हर दिन थियोरेटिकली हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स थोड़ा और बड़ा हो जाता है, हर डायरेक्शन में एक लाइट डे जितना। कॉस्मोस का ये कंटिन्यूअस अनफोल्डिंग ही इसकी स्टडी को इतना वेरी एक्साइटिंग बनाता है और डिस्कवरी की एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ।